पड़ोस में रहने वाली प्यारी खूबसूरत नीलम आंटी को मैं काफ़ी पसंद करने लगा था। मन में काफ़ी कुछ था। मैंने उनसे बात तो की, लेकिन वहाँ से क्या जवाब आया। वो कहने लगी कि देखो अंश, मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ और वैसे भी अभी तुम्हारी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट हुई है। तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत ये बराबर वालों में होता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझनी चाहिए। वैसे मैं किसी से दोस्ती करती भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। बड़ी प्यारी, बड़ी ही मस्त रोमांटिक कहानी है कि किस तरह से पड़ोस में रहने वाली ब्यूटीफुल, बोल्ड और सेक्सी नीलम आंटी को मैंने अपना बना लिया था। लेकिन कुछ भी आसान नहीं होता है। तो मेरा नाम अंश है। हम देहरादून में रहते हैं। मेरे घर में मैं था और मम्मा और पापा रहते थे। पापा ज़्यादा बाहर ही रहते थे। मैं और मम्मा घर पर रहते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी। वैसे मैं उस समय बीए फाइनल में पढ़ रहा था। मुझे पता था कि बस इसके बाद तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन स्टडी की ओर मेरा पूरा ध्यान था। लड़कियों की ओर ध्यान कम होता था, लेकिन लड़कियों को देखना ये तो हर लड़के की नेचर होती है। मैं भी देखता था। जब कॉलेज में हमारी क्लास में ही ब्यूटीफुल मिनी स्कर्ट में काफ़ी लड़कियाँ आती थी, जीन्स टॉप में आती थी, तो मैं उनकी खूबसूरती को देखता था। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात ज़रूर थी कि चाहे वो बड़ी उम्र की भाभियाँ हों, चाहे आंटियाँ हों, वो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। बस जहाँ भी मैं कहीं जाऊँ, कोई भी आंटी मुझे नज़र आए, तो मैं उनकी खूबसूरती की ओर ज़रूर देखता था। लेकिन कभी भी किसी से भी दोस्ती नहीं की। बस शराफ़त एक ऐसी चीज़ है कि जो कई बार आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है। तो मुझे याद है कि दिवाली के बाद की बात है। मौसम कुछ-कुछ ठंडा सा होने लगा था। पड़ोस में हमारे बिल्कुल सामने नीलम आंटी रहने आई थी। इतनी वो खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, इतनी बोल्ड थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि जब भी मैं उनको देखता था, मन में हलचल सी हो जाती थी कि इतनी प्यारी आंटी भी कोई हो सकती हैं। वैसे मेरी मम्मा भी बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं, वो भी सुंदर लगती हैं। उन्होंने पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है। लेकिन सामने जो नीलम आंटी रहने आई थी, वो कुछ अलग ही थी, कुछ अलग ही उनकी नेचर थी। दूर से इतना तो नज़र आ ही जाता था कि वो काफ़ी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि हर ड्रेस में मैंने उनको देखा था। जब वो घर की छत पर टहलने जाती थी, मैं भी छत पर चला जाता था। हालाँकि वो मुझे देखती थी, लेकिन मैंने कभी भी उनको कुछ बोला नहीं। मन में था, लेकिन यार कैसे कहें? ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज तक कॉलेज में तो मेरी हिम्मत हुई नहीं थी किसी लड़की से बात करने की। अब यहाँ हिम्मत करूँ तो कैसे करूँ? लेकिन वो मुझे पसंद आ गई थी। बस मैं हर पल उनके बारे में सोचा करता था। हालाँकि उनके हस्बैंड घर नहीं रहते थे। वो शायद महीने में 1-2 बार आते होंगे। वो भी 1 दिन के लिए आते थे और उनमें काफ़ी कुछ ठीक भी नहीं था, क्योंकि 1-2 बार मैंने उन दोनों में झगड़ा होता सुना था। मम्मा भी बता रहे थे कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। यानी कि नीलम आंटी और उनके पति में झगड़ा होता था। अब मैं सोचने लगा कि उनको अपने दिल की बात कैसे कहूँ कि बस मैं आपको चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास तो उनका सेल फ़ोन नंबर भी नहीं था। लेकिन उनको इतना एहसास था कि जब भी वो ऊपर आती हैं, मैं ऊपर आ जाता था, क्योंकि हमारे घर के आमने-सामने मुझे सब कुछ नज़र आ ही जाता था। उनकी टाइमिंग्स का मुझे पता था कि वो शाम को 5 से 6 बजे छत पर टहलती हैं। बस मैं भी किसी न किसी बहाने से उस समय छत पर आ जाता था। मुझे कई बार वो जीन्स टॉप में नज़र आती थी, कई बार लहंगे में नज़र आती थी और कई बार साड़ी में नज़र आती थी। बड़ी प्यारी उनकी ड्रेसेस थी, उनके चेहरे पर इतनी स्माइल होती थी कि बस मैं देखता रहता था। लेकिन एक बात उनमें थी कि वो कभी भी सेल फ़ोन पर किसी से बात नहीं कर रही होती थी। मुझे इतना कन्फर्म था कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरी लाइन क्लियर थी, ये मुझे पता था। तो कहते हैं कि हर काम का एक वक्त होता है, मौका मिल ही जाता है। तो मम्मा ने मुझे बोला कि सामने नीलम आंटी को बोलकर आ कि मम्मा बुला रहे हैं। एक्चुअली में मुझे उनके साथ मार्केट जाना था। उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन उठाती नहीं हैं। तो मैंने कहा, मम्मा आपके पास उनका नंबर है? तो वो कहने लगी कि अरे है, तभी तो बोल रही हूँ। मुझे लगा मेरी तो लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि मुझे अब सेल फ़ोन नंबर भी मिल सकता था और उनके घर तो मैं जा ही रहा था। मैं उसी समय उनके घर चला गया, डोरबेल बजाई।
उन्होंने आने में थोड़ी देर लगा दी थी, लेकिन इस समय वो ब्यूटीफुल पिंक नाइटी में थी। हालाँकि दिन में नाइटी में समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहा, नीलम आंटी, मम्मा आपको याद कर रहे थे। आपने मार्केट जाना होगा, तो बस वो आपको बुला रहे थे। उन्होंने आपको फ़ोन किया होगा, लेकिन आपने फ़ोन उठाया नहीं।" मैंने इतनी बातें की, तो वो कहने लगी, "बस मैं थोड़ा सो रही थी, साइलेंट पर सेल फ़ोन किया हुआ था। बाकी और सुनाओ, कैसे हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है?" मैंने कहा, "बस मेरा कॉलेज तो अब ख़त्म हो गया है। बस मंडे से मुझे जॉब पर जाना है। टेम्परेरी जॉब है, लेकिन टाइम पास हो जाएगा।" तो वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, "चलो अच्छी बात है, टाइम पास होना ही चाहिए।" फिर वो मुझे कहने लगी, "बैठो, चाय बनाकर लेकर आती हूँ।" अब मैंने कहा, "नहीं आंटी, बस मैं फिर चाय पीऊँगा।" तो वो कहने लगी, "अरे पहली बार आप आए हो, ऐसे थोड़ी जाने दूँगी, कुछ ना कुछ तो पीकर जाना ही पड़ेगा।" मैंने कहा, "मैं चाय नहीं पीता।" तो वो कहने लगी, "दूध पियोगे?" मैंने कहा, "दूध भी मैं नहीं पीता।" तो वो कहने लगी, "अरे यार, तुम चाय भी नहीं पीते, दूध भी नहीं पीते, तो पीते क्या हो?" मैंने कहा, "फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं पीना।" लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे हाथ से पकड़कर सोफ़े पर ले गई, वहाँ मुझे बैठा दिया। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। मैंने उन्हें पूछा कि आप नहीं पियोगे? तो वो कहने लगी कि बस अब मुझे मार्केट जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है। आपकी मम्मा से बोला था, जब वो फ्री हो जाएँगी तो मुझे उनके साथ जाना है। वैसे वो रेडी हैं? मैंने कहा, वो बिल्कुल रेडी हैं, आपकी वेट में हैं। तो वो कहने लगी कि चलो मैं चेंज करके आती हूँ। बस सोई हुई थी, नाइटी में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए सोते समय नाइटी ही डालती हूँ। तो मैंने कहा, आंटी आप आइए, तब तक मैं घर चलता हूँ। बस मैं उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगी, "काफ़ी मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पर, ऐसा क्या हुआ?" मैंने कहा, "बस ऐसी कोई बात नहीं है।" लेकिन वो कहने लगी, "कुछ तो ज़रूर है। तुम जब से आ रहे हो, मुझे देखकर काफ़ी मुस्कुरा रहे हो। कुछ बात तो है, बताओ तो सही प्लीज़।" मैंने कहा, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही आप काफ़ी अच्छे लगते हो। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट हमेशा खिलखिलाती रहती है, उसे देखकर मैं भी मुस्कुराने लगा था।" तो वो कहने लगी कि चलो अच्छी बात है, अब तुम नहीं बताना चाहते तो अलग बात है। वैसे मुझे पता है कि ये बात तो हो नहीं सकती। लेकिन मैंने उस समय कुछ कहना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि इस काम के लिए, इस बात के लिए वक़्त चाहिए, माहौल भी चाहिए, जो मैं बात करना चाहता था। लेकिन मेरा काम शुरू हो चुका था। फिर मैं घर आ गया था। थोड़ी देर में आंटी घर आई। उस समय उन्होंने गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस डाली हुई थी। हालाँकि मुझे नहीं पता था कि वो मिनी ड्रेसेस भी डालती हैं। मम्मा और वो शॉपिंग के लिए चले गए थे। वो 3-4 घंटे में वापस आए होंगे। बस वो थोड़ी देर के लिए घर में आई थी, फिर वो अपने घर चली गई थी। लेकिन आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि मम्मा के सेल फ़ोन से मैंने नीलम आंटी का सेल फ़ोन नंबर भी ले लिया था। बस दोनों काम आज बन ही गए थे। उनके घर में होकर आ गया था और सेल फ़ोन नंबर उनका मेरे पास था। बस मुझे अब ये था कि उनसे बात कब करूँ, क्या बात करूँ? क्योंकि एकदम कोई बात की नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी मैं तो काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहा था कि उनसे बात करूँ, दिल की बात कहूँ। बस रात को खाना खाकर मैं जल्दी से अपने बेडरूम में चला गया था। मम्मा भी नाइटी डालकर अपने बेडरूम में चली गई थी। मम्मा भी रात को नाइटी ही डालती हैं, क्योंकि नाइटी में रात को कोई भी वुमन क्यों ना हो, उन्हें कंफर्टेबल महसूस होता है। मैंने मम्मा को गुड नाइट बोला था। बस उसके बाद अपने बेडरूम में मैं आ गया था। मेरा बेडरूम ऊपर है, यानी कि छत पर है। उसके बाद जब मैं वहाँ पर बेडरूम में बैठा, तो सोचने लगा, अब फ़ोन कर ही लेता हूँ। मेरे मन में पूरा प्लान बन चुका था। उसी समय मैंने नीलम आंटी को फ़ोन लगा ही दिया। उधर से वो कहने लगी कि हाँ जी, कौन? मैंने कहा, आंटी आप पहचाने नहीं? वो कहने लगी कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मैंने कहा, मैं अंश हूँ, आपके सामने वाले घर में रहता हूँ। तो वो कहने लगी, अच्छा अंश, और कैसे हो? मम्मा कैसी हैं? मैंने कहा, ठीक हैं। तो वो कहने लगी, रात को फ़ोन, कोई काम है क्या? मम्मा ने कुछ बोला है? मैंने कहा, नहीं मुझे ही काम है। तो वो प्यार से कहने लगी, बताइए आपको क्या काम है? सुबह भी आप काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। मुझे पता है कि कोई बात तो ज़रूर होगी। फिर मैंने उनसे कहा कि बस वही बात आपको कहनी है कि आपको देखकर मुस्कुरा क्यों रहा था? फिर वो कहने लगी कि हाँ बताओ, मुझे भी जानना है कि आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुराते हो? मैंने पहले भी देखा है कि जब शाम को मैं छत पर जाती हूँ, आप छत पर आ ही जाते हो। जितना टाइम मैं इधर-उधर टहलती हूँ, बस आप भी किसी न किसी बहाने से मुझे देखते ही रहते हो। असल में है क्या? तुम्हारे मन में है क्या? बताओ तो सही प्लीज़। फिर मैंने उन्हें बोला,
देखो, आप मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, काफ़ी प्यारे लगते हो, बस आपसे दोस्ती करनी थी। मन में प्यार भी है आपके लिए, आप काफ़ी अच्छे हो, आपकी नेचर भी अच्छी है। मैंने काफ़ी कुछ उनको बोल दिया था, हालाँकि मैंने प्यार से ही बोला था। मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जब दिल में किसी के लिए प्यार आ जाता है, किसी हसीना के लिए जब दिल में प्यार आ जाता है, तो दिल की बातें ज़ुबान पर आ ही जाती हैं। लेकिन मुझे ये तो पता था कि वो समझती हैं कि मैं उनको देख रहा था, पहले भी देखता हूँ। बस इस हिसाब से मैंने दिल की हर बात उनको कर दी थी। और मुझे लग रहा था कि बस मेरी फीलिंग्स को समझकर वो दोस्ती के लिए हाँ कर देंगी और उसके बाद तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही बात कर दी थी। वो कहने लगी, देखो, आप मुझे लाइक करते हो, अच्छी बात है, लेकिन 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड भी घर पे आते रहते हैं। हालाँकि महीने में 1-2 बार आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं मैरिड हूँ और आपसे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ। आप अपनी उम्र की कोई ऐसी लड़की देखिए जो आपको वक्त दे सके, आपके साथ कर सके, क्योंकि मुझे भी पता है कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ होता ही है। टाइम, वक्त, पार्टीज, होटल में जाना, ये सब कुछ ज़रूरी है। रात रात भर बातें करना, ये ज़रूरी होता है। तो आप एक ऐसी लड़की देखिए जो आपके हिसाब से काफ़ी अच्छी हो, सुंदर हो, जो आपका दिल जीत सके, जो आपको प्यार दे सके, जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके, क्योंकि मुझे पता है कि इस उम्र में किसी न किसी से प्यार हो ही जाता है। देखो अंश, प्यार होना बुरा नहीं है, लेकिन प्लीज़ यार, अपनी उम्र की कोई लड़की देखो जो आपको दे सके, खुशी से आपकी हर बात को मान सके। फिर वो आगे कहने लगी कि देखो, वैसे भी जो मेरी लाइफ है कुछ अजीब सी है। मेरे हस्बैंड से मेरी लव मैरिज हुई थी। उस समय हम दोनों कॉलेज से बाहर आए थे। बस कॉलेज पूरा हो चुका था, लव मैरिज हो गई। मम्मा पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनको मनाया था। लेकिन उसके बाद हम अलग रहने लगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मम्मा पापा भी बाद में मुझे स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस कारण हमें अलग रहना पड़ा। कुछ साल तक तो हम दिल्ली में रहते थे, लेकिन अब यहाँ आए हैं। बस यहाँ भी अपना घर ले लिया है। फिर मैंने पूछा, ये आपने घर खरीद लिया है? तो वो कहने लगी कि हाँ, हमने खरीदा है। मैंने कहा, हमने तो सोचा था कि आप किराए पर आए हो। तो वो कहने लगी कि अरे नहीं, हमने ये घर परचेज कर लिया है, हमारा अपना घर है। फिर वो आगे बात करने लगी कि देखो अंश, आपकी अभी उम्र ऐसी है कि इस उम्र में मन में प्यार की भावनाएं आ जाती हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, समझती हूँ। लेकिन आपके आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। आप इसी समय अगर ये बातें अपने मन में लेकर आओगे, तो आपका फ्यूचर आगे कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये उम्र ऐसी है कि किसी लड़की से दोस्ती ज़रूर करो, कोई अपने उम्र की लड़की से दोस्ती करो, लेकिन अपने फ्यूचर की ओर ध्यान भी ज़रूर दो। क्योंकि पैसा होगा तो ज़िंदगी में 1 नहीं 10 लड़कियाँ आ जाती हैं, फिर आगे आपकी शादी भी होनी है। अब मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे प्यार का जवाब तो लेक्चर से देने लगी हैं, लेकिन उनकी जो बातें थी, उससे इतना एहसास तो मुझे हो चुका था कि वो भी प्यार को समझती हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूँ, ये वो जान चुकी हैं। मेरे मन में उनके लिए क्या है, वो समझती हैं, और मैं क्या-क्या चाहता हूँ, ये भी वो समझ चुकी हैं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा मुझे लग चुका था। फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आपने अपने दिल की बातें बोल दी, अब मैं भी कुछ बोलूँ? तो वो कहने लगी, "अरे, अरे अंश, बोलो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन प्लीज़ बोलो, आपके मन में क्या है? मैंने तो जो मन में था आपको बोल दिया और आपके अच्छे के लिए ही बोला है।" फिर मैंने सोचा, अब इनको दिल की हर बात अच्छे से कहनी ही होगी, क्योंकि अब मौका है। एक बार मौका छूट जाए तो दोबारा मौका कब मिले पता नहीं चलता। बार-बार ट्राई करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बात किसी से की नहीं थी। लेकिन अब वक़्त साथ दे रहा था और सामने वो थी जिनसे मेरी बात हो रही थी, जिनसे मैं प्यार करता था। फिर मैंने उन्हें बोला, देखिए नीलम जी, अब मैं आपको आंटी नहीं बोल रहा। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत में कभी उम्र नहीं देखी जाती। देखिए, जिससे प्यार हो उसी के लिए दिल मानता है। अब आप बोलो, किसी और लड़की से प्यार करूं, क्या ऐसा हो सकता है? फीलिंग्स किसी एक के लिए ही आती हैं, हर किसी के लिए फीलिंग्स आ जाएं तो वो तो अच्छी बात नहीं होती। मैंने पहली नज़र में जब आपको देखा था, मन में यही था कि बस यही हैं जिनकी तलाश में हूँ। सच में मुझे आपसे प्यार है, दोस्ती करना चाहता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मैं पहले ही आपका दीवाना हो गया था, और मेरे मन में आपके लिए प्यार भरी फीलिंग्स हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे आपको बुरा लगे।
मैं सिर्फ आपका प्यार चाहता हूँ और मुझे पता है कि आप अपना प्यार मुझे ज़रूर दोगे। नीलम जी, सच बताइए, क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? थोड़ी-सी फीलिंग्स भी नहीं है? ऐसे ही आप मुझे प्यार भरी नज़रों से क्यों देखती थी? कुछ न कुछ तो आपके दिल में ज़रूर है। मुझे पता है कि आप अच्छी नेचर की हो। मुझे ये भी पता है कि आपके कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं और मुझे ये भी पता है कि आपको भी किसी का प्यार चाहिए, किसी का सहारा चाहिए जो आपका काम कर सके। क्योंकि चाहे उम्र मेरी आपसे कम है, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपको भी प्यार के सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि आपके हस्बैंड घर होते नहीं, तो आपका टाइम पास भी नहीं होता। रात-रात में जागना, अकेले जागना, ये मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर रहे हो। मैंने इतनी बातें की, तो फिर वो कहने लगी, "अंश, तुमने तो अजीब-सी बात कर दी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? वैसे तुमने कुछ बातें सही बोली हैं कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ न कुछ तो है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहती हो, लेकिन दोस्ती ही होगी। मैं आपको वक़्त ज़रूर दूँगी। हाँ, मिलूँगी भी ज़रूर, कहीं न कहीं मिलने आएँगे। लेकिन आप चाहो तो घर पे भी कभी भी मिलने आ सकते हो। और मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन एक अच्छा इंसान प्यार के लिए, दोस्ती के लिए बोले, तो हाँ कर देनी चाहिए। क्योंकि अच्छे लड़के ज़िंदगी में कम ही मिलते हैं। वैसे सच बोलूँ तो मुझे भी आपसे कुछ न कुछ प्यार तो है। आप प्यारे हो और आपकी भावनाएँ बड़ी अच्छी हैं। आपकी फीलिंग्स मैंने सुनी, मैंने देखा है कि आप कितने महीनों से मुझे छत पर देखने आते हो। 1-1 घंटा आप मेरे लिए छत पर टहलते रहते हो। सच में कोई दीवाना ही ऐसा कर सकता है और मुझे खुशी है कि आपने मुझे दोस्ती के लिए बोला। मैंने तो जानबूझकर कहा था कि नहीं, मेरी उम्र आपसे बड़ी है। लेकिन सच में असल बात यही है कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। मेरे दिल में ये था कि आप बस पीछे हट जाओगे। असल में अंश मैं भी देखना चाहती थी कि आपके दिल में सच्चा प्यार है, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे। लेकिन आपके दिल में बस वैसे ही है, तो आप मेरे एक बार कहने से पीछे हट जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि यू लव मी और अंश, मैं भी आपसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन ये प्यार ऐसा है कि बस प्यार भरा प्यार है। दिल में अच्छी फीलिंग्स, जो हमें प्यार करता हो उसके लिए हमारा सब कुछ है। मेरा सब कुछ आपके लिए है और आपका सब कुछ मेरे लिए है। इसी को प्यार कहते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें किसी से कोई भी मतलब नहीं है। बिना मतलब का प्यार, बिना स्वार्थ का प्यार। मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आपको अपने काम में भी ध्यान देना है, आपको जॉब भी करनी है। तो प्लीज़ यार, अपनी जॉब में पूरा ध्यान लगा के रखना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार की वजह से, मेरी दोस्ती की वजह से आपके काम में कोई अड़चन आए, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी आगे पड़ी है। फिर मैंने बोला, "अरे यार नीलम, चिंता मत करो, अपने काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है कि जॉब कैसे करनी है। लेकिन फ़िलहाल तो लव यू जान, आपने मुझे हाँ कर दिया। बस मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बस अब तो मुझे आपसे मिलना है। दिल करता है कि अभी सेल फ़ोन से निकल कर बाहर आ जाऊँ। मुझे तो आपकी बातों से इतनी खुशी हुई है कि ऐसा लगा कि मुझे जन्नत मिल गई है। फिर वो कहने लगी, कोई बात नहीं, मन में होता ही है, मुझे पता है, उम्र ऐसी है और प्यार का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लेने का मन होता ही है। मुझे पता है लेना चाहते हो, मैं दूंगी, साथ आपका ज़रूर दूंगी। प्यार में सब कुछ होता ही है। जिससे प्यार हो जाए उससे बढ़कर और हमें कोई लगता नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे काफ़ी समय से पसंद करते हो, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हारी ओर से बात शुरू हो। कई बार तो सच में मुझे ऊपर नहीं भी आना होता था, तो जानबूझकर छत पर टहलने में आती थी, क्योंकि मन में तुम्हारे लिए प्यार था। मैंने ये बात सुनी तो कहा, अरे यार नीलम, सच में फिर तो हम दोनों एक दूसरे के दीवाने हुए। तो वो कहने लगी, बस यार एक्चुअली में हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मेरी ऐसी तो किसी से दोस्ती है नहीं कि जिसको कुछ दे सकूं, जिसका प्यार ले सकूं। लेकिन बस सामने तुम नज़र आते थे, तो मन में यही होता था कि चलो कोई तो है जो पसंद करता है, जो चाहता है। बस यही बात मेरे मन में थी, तो इसी कारण ऊपर आती थी। लेकिन मैं अपनी ओर से पहल नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने पहल की और मैंने रिस्पॉन्स दे ही दिया। लव यू। इतना प्यार है आपके लिए मन में कि बता नहीं सकती। मुझे एक ऐसा सहारा चाहिए जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। तुम्हें पता होगा कि एक अकेली औरत जब घर में रहती है, उसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उसका कोई नहीं है। ऐसा मन में आता है। हस्बैंड मेरे, वो अपने मम्मी-पापा के साथ ही रहते हैं। बस महीने में 2-3 बार आते हैं।
मैंने उन्हें बोला भी था कि जब आपने ऐसा करना था तो शादी की हिम्मत रखनी ही नहीं थी। अब शादी की है तो आपको मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब तक दीर ही साथ ना दी। तो मैंने भी उनको कहना बंद कर दिया। ये घर भी हमने खरीदा है, ये भी उनके पैसे से नहीं है। मेरी अपनी जो ज्वेलरी थी मैंने सारी ज्वेलरी बेच दी थी, उससे ये घर लिया है। क्योंकि मुझे पता है कि ये इंसान कभी भी मेरा साथ छोड़ सकता है। तो रहने के लिए एक अपना घर तो होना चाहिए। मेरी वैसे भी पहले की सेविंग भी काफ़ी पड़ी हुई थी, क्योंकि पहले मैं ट्यूशन्स देती थी, वो पैसा भी था और कुछ ज्वेलरी है, वो बेच कर ये घर लिया है। थोड़ी सी ज्वेलरी बची है, वो चाहिए, क्योंकि एक औरत बिना ज्वेलरी के नहीं रह सकती। फिर मैंने उन्हें बोला, अरे यार नीलम, सच में आप कितनी अच्छी हो, कितने दुख आपने ज़िंदगी में झेले हैं। दिल करता है आपको इतना प्यार करूं, आपको गले से लगाकर बस हमेशा आपको प्यार करता ही रहूं। वो कहने लगी कि सच में यार, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी फीलिंग्स हैं, कितनी मेरी केयर करते हो। फिर मैं कहने लगा कि बस अब मुझे आपसे अब भी मिलना है। वो कहने लगी अब भी मिलना है। मैंने कहा अब भी ही मिलना है। तो वो कहने लगे कि देखो 11 बजे हैं, आ जाओ, यही हो सकता है। मैं डोर खोलती हूँ, आप आ जाओ, थोड़ा बैठेंगे, बातें करेंगे, थोड़ी मस्ती तो होनी ही चाहिए, शुरुआत है। फिर मैं उनके घर चला गया था। मम्मा तो सो चुके थे, बाहर से मैंने लॉक कर दिया था। उनके घर गया तो वो बड़ी ब्यूटीफुल रेड कलर की नाइटी में सामने नजर आई थी। उनके बेडरूम में हम दोनों बैठ गए थे। बस वो अपनी मन की फीलिंग्स बताने लगी, जो उनकी चाहत थी वो बताने लगी, जो चाहती थी वो बताने लगी। कोल्ड ड्रिंक हम दोनों पीने लगे थे, फिर करना भी था, करने लगे थे, क्योंकि मुझे पता था कि प्यार मोहब्बत में ये सब ज़रूरी होता है। 2 घंटे तक हम साथ थे। फिर वो कहने लगी कि देखो, मुझे तो ऐसा लगा है कि मुझे जन्नत मिल गई। मैंने कहा, अरे यार, जन्नत की सैर तो मुझे आपने करवा दी है, बस अब डेली करनी होगी। वो कहने लगी कि हाँ, रिश्ता ही ऐसा है, ना तो मैं आपको ना बोल सकती हूँ, ना आप ना बोल सकते हो। बस उसके बाद हम दोनों, तो फिर मैंने कहा चलो चलता हूँ, क्योंकि 2 घंटे दोबारा हमें हो गए थे। उसके बाद मैं लगभग 3-4 बजे घर आ गया था। उसके बाद तो ज़िंदगी ऐसी चली, बस ऐसा लगा कि ये दोस्त तो मेरे लिए ज़िंदगी में वो खुशियाँ लेकर आया है कि बस जो मुझे कभी मना नहीं करता है। उन्होंने कभी भी मुझे देने से मना नहीं किया था। जब भी मैंने उनसे कोई भी हेल्प माँगी थी, वो दे देती थी और उन्हें पता था कि उन्हें भी चाहिए। हम वैसे बाहर भी जाते थे, किसी न किसी बहाने से हम होटल में मिल ही आते थे। उनको मैं क्लब भी लेकर जाता था, पार्क में भी जाता था। वैसे मम्मा को भी पता था कि वो मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं। मैंने मम्मा को बता भी दिया था कि बस इनसे थोड़ी फ्रेंडशिप है। तो मम्मा कहती थी, हो जाता है, मुझे पता है बेटा, तुम्हारी उम्र ऐसी है, जैसे तुम मुझसे बातें करते हो वैसे उनसे ही बातें करते होंगे। एक्चुअली में मम्मा को भी मैं अपनी फ्रेंड ही मानता था, लेकिन सामने जो फ्रेंड थी वो तो कुछ अलग थी, उनसे तो अलग ही रिश्ता था। और ये मेरा प्यारा रिश्ता अब भी चल रहा है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। अगर हमारे दिल में किसी के लिए प्यार है, कोशिश करनी चाहिए, सामने से पॉजिटिव रिजल्ट आ ही जाते हैं। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।